हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की मंडे के लिए किस तरीके से ट्रेड ले सकते हो, बेस्ट ट्रेड कहाँ बन सकता है और मैं किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे का मार्केट ओके ओके था। आपने प्रॉफिट किया लॉस का मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने कोई भी बीटीएसटी ट्रेड लिया वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं रिप्लाई करने को पूरा ट्राई करूँगा। और इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक, जो कि पूरा कर ही दूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो फ्राइडे की कैंडल जो बनी है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है। अब यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें निकल कर आ रही है, वो मैं वीडियो में मीड में बताऊंगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ट्रम्प के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उस हिसाब से हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड टैरिफ्स की जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब पहले बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन की, फिर उसके बाद करेंगे हम जो यहाँ पर न्यूज़ बेस की। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन कर रहे हैं हमारे एक डाउन ट्रेंड में थे, हम अप ट्रेंड के लिए आ रहे हैं, यहाँ तक मार्केट आने की चांसेस है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो हम जो यहाँ पर सोचेंगे अपसाइड के मूवमेंट का। ठीक है, और मार्केट में हम डेली टाइम फ्रेम पे बने हुए, तो डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी जो यहाँ पर स्वीप हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट हो सकता है रेडी हो सकता है डाउन जाने के लिए, बट उसके लिए मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पर बना के गया है। ठीक है, मार्केट में कुछ इस तरीके का जो यहाँ पर गैप बना है, तो हम वो भी एक प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ पर कई प्राइस एक्शन बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो मोटा मोटा हमें जो यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई दे रही है, मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया है, मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है। ये फर्स्ट चीज़, मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी बना है, यहाँ पर भी बना है, तो मार्केट जिस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करेगा हम जो यहाँ पर वहाँ जाने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो है हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिल सकता है। अगर न्यूज़ बेस की बात की जाए तो न्यूज़ बेस में जो है हमें यहाँ पे टेरिफ कम कर रहे हैं, हम यूएस में हम जो टेरिफ लगाते थे, तो उस हिसाब से एक बहुत बोल्ड जो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो यहाँ पर एक निकल कर आया है कि हम जो यहाँ पर टेरिफ कम कर रहे हैं, टेरिफ की जो यहाँ पर प्राइजेस, जैसे कि आपने प्रीवियसली देखा कि चाइना ने जो है डायरेक्टली कहा कि हम जो यहाँ पर हर चीज़ के लिए रेडी है, वॉर के लिए रेडी है, हर चीज़ के लिए रेडी है, यूएस को जो करना है वो करे। बट यहाँ पर हुआ क्या, यूएस ने जो हमें टेरिफ्स कम करने के लिए कहा, इंडिया ने कम कर दिए, और उसके बाद जो स्टेटमेंट निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि इंडिया जो यहाँ पर कोई ना कहीं किसी को फ्रॉड, या फिर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो यहाँ पर टेरिफ के बारे में बात की है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर 2 बायस बन रहे हैं कि यहाँ पर ग्लोबल मार्केट या फिर यूएस क्रिटिसाइज कर रही है, या फिर हमें जो है कहीं ना कहीं अच्छी बात बता रही है। उस हिसाब से हम जो यहाँ पर देखेंगे, मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा देता हूँ। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर हम निफ्टी में क्या है, कहीं ना कहीं जो है कल के लिए, मंडे के लिए जो यहाँ पर हम बेयरिश है, बट ओवरऑल हमारा मार्केट जो है कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए जाने का ट्राई कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। बात कर लेते हैं अवरली के टाइम फ्रेम पे। अवरली के टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा था, मैंने पहले बताया था आपको, कप कप एंड हैंडल बन रहा था, या फिर आप जिस तरीके से इस तरीके से प्राइस एक्शन बोलते हैं वो भी, तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा था। ठीक है, पैटर्न जो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का अवरली के टाइम फ्रेम पे देखने मिला। अब मार्केट में जो ये लो है, अगर इस लो के नीचे निकलेगा तो हम जो यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि अवरली का टाइम फ्रेम का ट्रेड है। ठीक है, अगर मार्केट कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, इसको स्वीप कर देता है, सपोज मार्केट में जो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके की हैंडल बनती है, तो हम जो यहाँ पर श्योर हो जाएंगे मार्केट अब जाने के लिए रेडी हो रहा है, निफ्टी की बात चल रही है। बात कर लेते हैं लेवल्स की। ये जो गैप है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस लेवल के नीचे भी और एक गैप है, बट यहाँ पे अभी एक रिट्रेसमेंट का जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर गिफ्ट निफ्टी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं 40 पॉइंट्स जो है अब बता रही है, तो चांसेस है 40 पॉइंट्स या फ्लैट ओपनिंग के, तो हम वो देखेंगे, मैं मंडे को अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पर। उस हिसाब से हम जो यहाँ पर लेवल्स जो दिमाग में रखेंगे कुछ इस तरीके करेंगे। ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से टैप करके आप जाने की जो यहाँ पर क्षमता रखता है, तो उस हिसाब से हम जो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पर। अगर आप ट्रेड ले रहे हो 1 मिनट 3 मिनट का टाइम फ्रेम ही आपने जो चूज़ करना है, मोस्टली आपने 1 मिनट का टाइम चूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में आपको यहाँ पर MSS होता हुआ ईजिली दिख सकता है। तो उस हिसाब से जो यहाँ पर बेस्ट एंट्री के लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखना है प्राइस एक्शन बन रहा है, प्राइस एक्शन मीन्स यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग इसको चॉक बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इसको बॉस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो वो आपने देखना, उस हिसाब से आपने यहाँ पर प्लान करना है ट्रेड का। ठीक है, ये निफ्टी के लेवल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डाउन जाने का सोचूँ तो यहाँ पर इस लेवल के नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। लिक्विडिटी अवरली के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है, ये एक लिक्विडिटी, ये एक लिक्विडिटी, ये छोटी सी यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं वो है यहाँ पर, तो उस हिसाब से हम जो यहाँ पर प्लान करेंगे। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की।
सेंसेक्स का सेम मामला है, मार्केट ने क्या किया, हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मार्केट अब लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, तो फर्स्ट लिक्विडिटी ये रहेंगी, सेकंड लिक्विडिटी ये रहेंगी। सेम इसी तरीके से मैंने जैसे बताया मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए रेडी हो रहा है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है अगर मार्केट में उतना स्ट्रेंथ रहती है तो। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस हो जाता है तो हम जो यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटा सा रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे, बट अभी तक फिलहाल के लिए मार्केट में कुछ वैसे साइन नहीं आए हैं कि मार्केट एकदम बड़ा जो यहाँ पर गैप डाउन दे या फिर मार्केट डाउन जाने के लिए रेडी हो। अभी फिलहाल तो हम एक रिट्रेसमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, वो हमारे लिए एक दिमाग में रखने वाली बात है। अब अगर रेडी हो रहे हैं तो हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, लेवल्स जो है हम आवरली के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आवरली के टाइम फ्रेम पे जो हमने जिस तरीके से पैटर्न बनाया, फर्स्ट लेवल ये रहेंगे, सेकंड लेवल यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। इस लेवल के ऊपर छोटा सा गैप पेंडिंग है, वो गैप पेंडिंग फील हो सकता है अगर हम जो यहाँ पर 52,000 तक इजीली पहुँच सकते हैं, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो, ठीक है। 75,200 तक मार्केट हम जा सकते हैं, इजीली जाने के चांसेस रखते हैं, ठीक है। लेवल्स की बात की जाए, लेवल्स कुछ हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मार्केट में ये जोन के नीचे हमारे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, हम डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक करेंगे, उसके लिए नीचे हम जो यहाँ पर ट्राई नहीं करेंगे, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का मार्केट जो है हमें मूवमेंट दे सकता है इस लेवल के नीचे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फॉर श्योर मैं यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट के लिए ईजी बैठूंगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ तक जाने के लिए ईजी मार्केट जो यहाँ पर हंट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ लेवल है मेरे यहाँ पर मार्केट में, इस जोन के बीच में मैं ट्रेड का प्लान बिल्कुल नहीं करूँगा, तो ये मेरे लिए साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने जो यहाँ पर प्लान करना है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में पहले काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, आपने प्रीवियस वीडियो अगर चेक किया होगा तो ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट अब जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉज कैंडल बनाया हुआ है, जो कि हमें जो यहाँ पर अगर हाई ब्रेक होता है तभी अपसाइड का मूवमेंट देखने मिलेगा, वरना हम जो यहाँ पर एक साइडवेज जोन या फिर यहाँ तक के हम जो है आने के चांसेस रखते हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया था मार्केट में, हमने कहा था डब्ल्यू पैटर्न बना, फिर मार्केट ने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, इस लेवल के नीचे हम जो यहाँ पर डाउन के लिए रेडी हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम जो यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अवरली के टाइम फ्रेम पे कुछ ज़्यादा दिख नहीं दे रहा है, मार्केट में कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है या फिर मार्केट चैनल के अंदर फ्लो हो रहा है, जैसे मैंने आप प्रीवियस वीडियो में बताया था एग्जैक्टली वैसे हो रहा है, मार्केट ज़्यादा कुछ मूवमेंट दे नहीं रहा। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा बैंक निफ्टी जो है कभी कहीं ना कहीं चौपी है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा है। आपने फ्राइडे के दिन भी या फिर आपने जो एक्सपायरी के दिन भी निफ्टी में देखा होगा कि निफ्टी जो है 1% थी, कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर हमारा जो यहाँ पर डाउन था। अब लेवल्स की बात करें तो लेवल्स हमारे कुछ ये रहेंगे, ये जोन के बीच में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मगर अगर इस लेवल के ऊपर निकलना है, यहाँ पर जो यहाँ पर सेलर्स लोग का जोन है, इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, यहाँ से मार्केट जो यहाँ पर पुल बैक देता है या फिर मार्केट अप जाता है, तो हम वो ट्राई करेंगे देखने का, प्राइस एक्शन के बेस पे ही देखेंगे। तो इस लेवल के नीचे पुट साइड के लिए इजीली जा सकते हैं, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रह सकता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।